बहुत बड़ा चैप्टर है सर। बड़ा चैप्टर है ना। चलो पढ़ाए स्टेट लाइन बड़ा चैप्टर है, उसी को पढ़ा दे पहले। चलो स्टेट लाइन शुरू करते हैं। किताब तो बंद कर दो, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। श्री राम जय राम जय जय। आज संगीत और प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए चैप्टर 7 बजे से चैप्टर 9 कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसलिए समस्त से आग्रह है कि इस स्टेट लाइन आनंद में क्या है? लाभ लेने के लिए आप सभी टू फाइंड स्टेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू। इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप जानते हो कि ये दो प्रकार की लाइन होती है, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरे को वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों लाइन जहाँ काटती है उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो सरफेस बनता है उसको प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन। और प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं P, प्लेन में कोई पॉइंट क्या लेते हैं? P। और पॉइंट P से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और पॉइंट P से वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये हो गया PM, ये हो गया PN। ठीक है। अब ओरिजिन से M तक की डिस्टेंस मान लो S है, ओरिजिन से M तक की डिस्टेंस y है, तो x, y को कहते हैं क्वांटिटी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। x कहलाता है क्वांटिटी का एब्सिसा और y कहलाता है क्वांटिटी का ऑर्डिनेट। ठीक है, जो कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन में कोई पॉइंट लें और उससे एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो परपेंडिकुलर का जो फूट पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसकी एक्स यदि हो, और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फूट पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस यदि वाई हो, तो एस वाई कहलाएगा पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एस कहलाएगा एब्सिसा पॉइंट पी का, वाई कहलाएगा ऑर्डिनेट पॉइंट पी का। यदि पॉइंट पी को ओ से मिला दें और ओ से पी तक की डिस्टेंस आर हो और ओपी के द्वारा बनाया गया एंगल थीटा हो, तो आर कामा थीटा को कहेंगे पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट। कामा थीटा को कहेंगे पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट। इसको कहेंगे एक्स कामा वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। यदि पी की ओरिजिन से डिस्टेंस आर हो और ओपी के द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल थीटा हो, तो आर कामा थीटा लिखा हो, तो इसको कहेंगे पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, आर को कहेंगे वेक्टोरियल रेडियस, थीटा को कहेंगे वेक्टोरियल एंगल। क्या कहेंगे? वेक्टोरियल रेडियस, इसको वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, ये अभी पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ोगे। ठीक है, बता दिए अभी से, इसीलिए तो आपको हाँ आर पोलर वाला, पोलर जैसे पोलर फॉर्म पढ़ते उसका कॉम्प्लेक्स नंबर पे पोलर फॉर्म था। अब निकल गया इस साल। ठीक है, अब देखो यदि कोई पॉइंट, अब इसमें क्या है, ये जानते हो कि एक्स एक्सिस में यदि कोई पॉइंट कंटेन होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट होगा S0। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ हो तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन होगा तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। एक्स एक्सिस में हर एक पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। इसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, कोई पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हुआ? = 0। अब y एक्सिस में कंटेन किसी भी पॉइंट का जिसका n है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0y। तो यहाँ देखो एब्सिसा 0, कोई भी पॉइंट का एब्सिसा 0 रहेगा। y एक्सिस में यदि कंटेन है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। एब्सिसा को x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस में कंटेन है तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। यदि कोई पॉइंट s एक्सिस में कंटेन है तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। अब देखो यहाँ पे x = 0, y = 0, x एक्सिस और y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो
y इज इक्वल टू 0, यदि कोई लाइन जैसे मान लो ये y एक्सिस का इक्वेशन बताया s इज इक्वल टू 0 होता है, तो क्यों होता है? जैसे मान लो कोई लाइन ऐसे होती है, ये s इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका इक्वेशन s इज इक्वल टू 5 होती है। ये लाइन ऐसे आ गई s इज इक्वल टू 3, मान लो 3 डिस्टेंस पर है, s इज इक्वल टू 3 इसका इक्वेशन। यदि मान लो 1 डिस्टेंस पर है, s इज इक्वल टू 1, ये s इज इक्वल टू 1 क्या है? y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल। अब ये डिस्टेंस कम होते 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 क्या आ जाए? 0, तो इसका क्या होगा? s इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू 0। यदि डिस्टेंस 1 है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बन गई, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन किस टाइप की होगी? s इज इक्वल टू a टाइप की होगी, जहां a कोई डिस्टेंस है y एक्सिस से उस लाइन की, ठीक है। मान लो यहाँ पे y यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इसका इक्वेशन s इज इक्वल टू 5, इधर निगेटिव डायरेक्शन में है तो s इज इक्वल टू -5 है, तो y एक्सिस के पैरेलल ही ना। यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो s इज इक्वल टू a टाइप की होगी, और यदि x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू b टाइप की होगी। y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है, ऊपर चला गया तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, ऐसे हो गया तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, ऐसे हो गया तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ से डिस्टेंस 3 है, यहाँ से 4 तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू b टाइप की लाइन होती है x एक्सिस के पैरेलल। अब ठीक है, अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसी होती है? s इज इक्वल टू a टाइप की, s इज इक्वल टू a टाइप की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो थीटा एंगल के पहले लगा दो tan, तो ये कहलाएगा tan थीटा। इस लाइन की स्लोप क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है, जिसको m से डिनोट करने की परंपरा। कोई स्ट्रेट लाइन s एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल के tan को, टेंजेंट को, उस लाइन की क्या बोलते हैं? स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी इसी को कहते हैं, स्लोप भी इसी को कहते हैं। ग्रेडियंट और स्लोप एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी जानते हो कि नहीं जानते? पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची जल, नीर, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट कहो चाहे स्लोप, ग्रेडियंट कहोगे तो ग्रेडियंट को कहते हैं प्रवणता हिंदी में, ठीक है, प्रवणता। स्लोप का मतलब होता है ढाल, ढलान, झुकाव, ठीक है ना, ढलान, ढाल, ठीक है, कितना ढलान है, ठीक है। तो कोई स्ट्रेट लाइन एस के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल के टेंजेंट को, उस लाइन की स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप, ठीक है। स्लोप को डिनोट करते हैं किससे? m से। यदि कोई स्ट्रेट लाइन है OP और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पर tan 45 क्या कहलाएगा? लाइन OP की स्लोप, इसको m से डिनोट करेंगे। स्लोप किससे डिनोट करते हैं? m से। जो एंगल बनाएगी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो उस एंगल को पहले tan लगा देने से जो रिजल्ट आएगा उस लाइन का स्लोप कहलाएगा, जिसको m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से, ठीक है। अब 2 पॉइंट, जैसे मान लो, अभी लिखवाएंगे सब रिजल्ट अभी। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट है, A और B। 2 पॉइंट क्या है? A और B। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, अब B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो A और B को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालो? लाइन सेगमेंट AB का स्लोप। तो लाइन सेगमेंट AB का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? A से और B से x एक्सिस में हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये हो गया AM और ये हो गया BN, ठीक है। और A से BN में भी एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, AC। क्या खींच दिए? AC, ठीक है। अब देखो, अभी बताए थे यहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर x एक्सिस जहां मिलेगा, तो इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वे एब्सिसा शो करता है। यानी ये डिस्टेंस क्या होगी? x1। ये एब्सिसा जो होगा वे शो करेगा ये वाली डिस्टेंस को, और ये वाली डिस्टेंस को ऑर्डिनेट शो करेगा, अर्थात ये y1, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट s2 y2 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस s2 है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है? y2। तो जब ये वाली डिस्टेंस y1 है, ये वाली डिस्टेंस भी y1 होगी। रेल की 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। ये जब y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये टोटल y2 है, तो ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1।
ये वाला डिस्टेंस है S1, ये वाला S2, तो ये वाला क्या होगा? S2 माइनस S1, तो ये भी S2 माइनस S1 होगा, ये AC। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं कि AB की स्लोप क्या है। स्लोप की डेफिनेशन क्या बताएं? कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट उस लाइन क्या कहलाता है? स्लोप। क्या कहलाता है? स्लोप। तो यहाँ पे देखो AB एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है पता करने के लिए हम AB को पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, AB को जब बढ़ा दिए, ये एंगल जो होगा वही इस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल होगा, ये नहीं होगा। तो जब ये थीटा मान लेते हैं तो ये भी क्या होगा? थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी थीटा होगा। जब थीटा होगा तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा को स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो tan थीटा निकालने का क्या तरीका है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? BC, और बेस क्या है? AC। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? BC है by2 माइनस by1, AC क्या है? S2 माइनस S। और tan थीटा किससे डिनोट करते हैं? m से। तो by2 माइनस by1 अपॉन S2 माइनस S1। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट AB का स्लोप गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले। दो लाइन को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला आ गया। दो पॉइंट दिए हो A और B, तो दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? by2 माइनस by1 अपॉन S2 माइनस S1, ये फार्मूला स्लोप निकालने का, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का। ठीक है, अब देखो इतना समझ गए तो कुछ रिजल्ट लिखवाते हैं। लिखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर फर्स्ट लिखो, नंबर फर्स्ट, इसको लेकर चलते हैं। let P be any point, let P be any point on the plane, on the plane. Draw PM perpendicular on OX. ये x डैश है, ये y डैश है, ये s डैश है, ये y डैश है। ठीक है, तो ड्रा PM परपेंडिकुलर, P से हम PM परपेंडिकुलर खींचते हैं, PM परपेंडिकुलर ऑन OX और PN परपेंडिकुलर ऑन OY। ड्रा PN परपेंडिकुलर ऑन OX और PN परपेंडिकुलर ऑन OY। लेट OM इज इक्वल टू x, ON इज इक्वल टू y। O से M तक की डिस्टेंस क्या है? x, ये माने हैं। और O से M तक की डिस्टेंस क्या है? y, ये भी माने हैं। ठीक है, देन x और कॉमा y इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, एंड x इज कॉल्ड एब्सिसा ABSCISSA, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। और y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। x is called abscissa of point P और y is called ordinate of point P। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, लेट OP is equal to R, एंगल POX is equal to theta, then R comma theta is called polar coordinate of point P।
ठीक है। R is called vectorial radius, vectorial radius, और theta is called vectorial radius, theta is called vectorial angle of point P. Vectorial radius of point P, ये क्या है? is called vectorial angle of point P. ठीक है। अब क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट, if any point, तीसरा, if any point lies in x-axis whose ordinate always will be 0। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है, जैसे हम एक्स एक्सिस में कंटेन है ना, तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, जी एक्स कामा 0, और ये वाई एक्सिस का 0 कामा वाई। ठीक है, जैसे हम पार्ट एक्स 0। चौथा, इफ एनी पॉइंट लाइज इन वाई एक्सिस whose axis always will be 0। n का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 0, 0, 0, पांचवा, पॉइंट whose ABS abscissa and ordinate both will be 0, both will be 0। एक पॉइंट जिसका abscissa ordinate दोनों 0 is called origin point, is called origin point whose coordinate is, वो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 0, 0। ओरिजिन पॉइंट तो वो लिख दिए, ठीक है, 0, 0, एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0। ठीक है ना। अब 6 नंबर लिखो, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस s इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन of line parallel to x axis, y is equal to b, the equation of line parallel to y axis, y axis क्या होगा? s is equal to a। The equation of line parallel to x axis, तो y is equal to b। The equation of line parallel to y axis s is equal to a। इसका डायग्राम बनाना जैसे बना सकते हो, ये x axis है, ये y axis है, ये लाइन s is equal to a है जो y axis के पैरेलल है, और y is equal to b है जो x axis के पैरेलल है। ठीक है ना, जो y एक्सिस के पैरेलल है वो s इक्वल टू a है, जो x एक्सिस के पैरेलल है वो y इक्वल टू b। लिखे स्लोप ऑफ ए लाइन, अगला पॉइंट लिखो 10।
slope of a line, फिर नंबर पॉइंट में लिखो स्लोप ऑफ ए लाइन। इफ लाइन OP makes angle theta with positive direction of x-axis, then tan theta is called slope और ग्रेडियंट भी इसी को बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन OP। इट इज denoted by m, that is m। इफ लाइन इस डायग्राम बना लो, एक लाइन है OP, ये थीटा एंगल SS के साथ बनाती है, ठीक है। इफ लाइन OP m इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan थीटा। इज कॉल्ड slope of line OP। तो m इज इक्वल टू tan थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन OP। जो एंगल बनाएगी ना उस एंगल का टेंजेंट, स्लोप ऑफ आर ग्रेडियंट ऑफ लाइन OP, इट इज डिनोटेड बाय m, ठीक है। थीटा तो पहले लिख चुके हैं, स्लोप ऑफ लाइन OP। आप क्या करोगे, ग्यारह नंबर पॉइंट देखो। जैसे मान लो दो स्ट्रेट लाइन ऐसे हैं आपके पास, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन का नाम AB हो गया, ये क्या हो गया CD, और इनके बीच का एंगल थीटा है। लाइन AB और CD के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब लाइन AB SS के साथ थीटा एंगल बनाती है, थीटा 1, और ये CD थीटा 2 एंगल बनाती है। क्या एंगल बनाती है, थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये एक्स डैश लिख लो, ये वाई और वाई डैश ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। लाइन AB क्या करती है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 1 बनाती है और CD थीटा 2 एंगल बनाती है, सुनो, ठीक है। और तो लाइन AB और CD के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो आप जानते हो कि एक ट्रायंगल है इस प्रकार की, 9th क्लास में पढ़े हो, ट्रायंगल ABC की एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो जो एंगल बनता है तो इसको कहते हैं, इस एंगल को स्टीरियर एंगल। और ये एंगल पास वाले एंगल को छोड़कर रिमेंस टू एंगल के सम इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल इज इक्वल टू होगा A प्लस B, तो यहाँ पे थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस थीटा 1 बाई स्टीरियर एंगल थ्योरम, बाई स्टीरियर एंगल थ्योरम। ये स्टीरियर एंगल थ्योरम है, बहिष्कोण प्रमेय, स्टीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ क्या होगा, थीटा 2 इज इक्वल टू होगा थीटा प्लस थीटा 1 बाई एक्स, 9th क्लास की थ्योरम, स्टीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। अब देखो थीटा 1 को इधर ले आओ, थीटा 1 को इधर ले आओगे तो क्या आएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो tan लगा दो दोनों साइड में। कहोगे tan क्यों लगाते हैं, तो कहेंगे स्लोप के लिए, क्योंकि tan थीटा स्लोप कहलाती है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, अब tan A माइनस B का फार्मूला याद किए हो 3rd चैप्टर में, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan, यहाँ पे लिखा है थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 और माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। अब कोई स्ट्रेट लाइन
यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल के टेंजेंट को उस लाइन की स्लोप कहते हैं। तो लाइन ए बी एंगल बनाती है थीटा 1, तो लाइन ए बी की स्लोप है m1 = tan थीटा 1। लाइन सी डी की स्लोप m2 = tan थीटा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा = ये इसको हम m2 कह लिया, इसको m1 अपान 1 + m2 × m1। ये दो लाइन की स्लोप पता हो तो उनके बीच एंगल निकालने का ये फार्मूला, ठीक है। दो लाइन की स्लोप पता हो, इसकी स्लोप क्या, स्लोप ऑफ हेयर m1 = स्लोप ऑफ AB, m1 = tan थीटा 1, क्योंकि AB क्या एंगल बनाती है थीटा 1 ना, तो थीटा 1 के पहले tan लगाने से जो रिजल्ट आएगा उसको स्लोप कहेंगे, इसको m1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब m2 = क्या होगा, स्लोप ऑफ AB। क्रम से ना मिलेगा, हम पूरी चीज रामन सागर जैसे बता रहे हैं ना, सीरियल की कौन चीज पहले बताना चाहिए कौन बात, ठीक है। सब रास्ते में जो आएंगे सीरियल के सब चीज आएगा, आगे जितना बताएंगे पीछे का सब यूज होता जाएगा। अब ये नहीं कि जो चीज हम आगे हम बताएंगे कहेंगे पीछे का ये नहीं बताए थे, ये देख लो। अब अभी से हम क्रम से बता रहे हैं पूरा, ठीक है ना। जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी सब पीछे आप पढ़े रहो। तो यहाँ पे m1 = स्लोप ऑफ AB, तो m1 = tan थीटा 1, और m2 = स्लोप ऑफ CD। तो CD क्या एंगल बनाती है थीटा 2 ना, तो tan थीटा 2 होगा। तो यहाँ पे जहाँ tan थीटा 1 था वहां लिख दिए m1, और जहाँ tan थीटा 2 था वहां क्या लिख दिए m2, ठीक है। अब देखो इफ लाइन AB पैरेलल टू CD, लाइन AB और CD पैरेलल हो गई तो थीटा = 0 होगा, देन थीटा = 0, तो क्या होगा, tan 0 = हो जाएगा m2 - m1 अपान 1 + m2 × m1, ठीक है। तो tan 0 = 0 होती है, तो m2 - m1 अपान 1 + m2 × m1, 0/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0 = क्या होगा, m2 - m1, तो m1 = m2। तो दो लाइन यदि पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होंगी, दोनों की स्लोप सेम होंगी। तो क्या आ गया, m1 = m2। Which is required condition for two parallel line? Which is required condition for two parallel line? Which is required condition for two parallel line? ये आ गए, दोनों की स्लोप सेम है तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। आगे देखो, अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, इफ लाइन AB परपेंडिकुलर टू CD, देन थीटा = 90 होगा, थीटा = 90। तो tan थीटा = क्या फार्मूला पढ़े, m2 - m1 अपान 1 + m2 × m1, तो tan 90 = m2 - m1 अपान 1 + m2 × m1। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, m2 - m1 अपान 1 + m2 × m1। इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, तो m2 - m1 अपान 1 + m2 × m1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 + m2 × m1, तो क्या होगा 0, तो m1 × m2 = होगा -1। तो दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए, दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए। Which is a required condition for two perpendicular line, which is a required condition for two perpendicular line। ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, और यदि पैरेलल है तो दोनों की स्लोप
सेम होगी। पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी, और परपेंडिकुलर है तो -1 दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगी। दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 लिख लेते ना। अब लिखो अगला पॉइंट कौन सा है? 12 टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन joining the point, line joining the point A जिसका कोऑर्डिनेट s1 y1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट s2 y2। दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो डायग्राम आपको बना के दिखाए थे, फिर से लिखते हैं। दो पॉइंट हैं ए और बी, एम ए बी एन। ये ए लाइन सेगमेंट यहाँ से ए सी, इसका कोऑर्डिनेट s1 y1, इसका कोऑर्डिनेट s2 y2। ये वाली डिस्टेंस x1 और ये वाली डिस्टेंस s2, ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस y1, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी y1, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी y2, ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये वाली डिस्टेंस s2 माइनस x1। इसको पीछे बढ़ाओ, मान लेते हैं ये लाइन एस एस के साथ एंगल थीटा बनाती है, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ACB, तो क्या होगा? इफ एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC है, और बेस क्या है AC। tan थीटा इज इक्वल टू BC की क्या है y2 माइनस y1, AC क्या है s2 माइनस x1। ठीक है, ये आ गया। अब ये अभी जानते हो आप, tan थीटा को बराबर होता है m, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने के ये फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1। लिख लिया था ना।